तो गाइस इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी DOL स्टार्टर का डायग्राम बनाने वाले हैं। तो गाइस यह जो डायग्राम है यह सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ड्राइंग के पेपर में 30 नंबर का आता है। तो गाइस इस बार जो है कोई भी स्टार्टर शायद नहीं आया था, स्टार्टर का कंट्रोल पैनल आया था। तो इस बार शायद इसके चांसेस हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, जैसे स्वचालित स्टार्टर है, ऑटोमेटिक स्वचालित स्टार्टर है। तो ये चारों स्टार्टर अगर आप सीख जाएंगे तो आसानी से आप ड्राइंग निकाल सकते हैं अपनी। और भी सभी सभी स्टार्टरों को मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम केवल और केवल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाएंगे। गाइस ये मुक्त हस्त आरेखन है, इसमें किसी भी प्रकार की माप नहीं लेना है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ हमको कहाँ पर कनेक्ट करना है। इसमें गाइस वायरिंग होती है और जो जो चीज़ें हैं जैसे नो वोल्ट कॉइल है, ऑन ऑफ बटन है, इनको कहाँ कहाँ लगाना है, कौन से तार को कहाँ लगाना है, सारे कॉन्टैक्ट कहाँ कनेक्ट करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी लाइन से, यानी कि जो हमारी लाइन होती है फेज वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं या लाइन वोल्टेज। तो उनके लिए हम 4 लाइनों को खींच लेंगे। तो गाइस ये डॉट डॉट वाली जो लाइन है वो अर्थिंग है हमारी, यानी न्यूट्रल है। और ये तीनों RYB यानी जो हमारा फेज क्रम होता है, RYB के नाम से हम उसे जानते हैं फेज क्रम को। RYB यानी रेड येलो ब्लू। तो गाइस इसके जो बगल में है हम यहाँ पर स्विच लगाएंगे जिसे हम ICTP स्विच बोलते हैं। गाइस अगर आप ITI से किसी भी प्रकार की वीडियोज पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके, सभी लोग स्टार्टर बनाना सीख जाएं अच्छे से, ताकि आसानी से आप ड्राइंग का पेपर निकाल सको। तो गाइस ये ICTP स्विच है। गाइस स्विच के इसी स्विच में हम फ्यूज भी लगा देंगे। इस तरीके से आपका ICTP स्विच जो है बन के तैयार हो गया है। ये इसका हैंडल है। अब गाइस इससे हमको क्या करना है मैं लिख दूँ ताकि समझ में आ सके। अब ये तीनों जो ICTP के कॉन्टेक्टर हैं इनको हम तीनों फेजों से कनेक्ट करेंगे एक एक से। इस तरीके से तीनों को हम कनेक्ट कर देंगे। अभी इसके थोड़े नेक्स्ट बाजू में हम एक सहायक कॉन्टैक्ट बनाएंगे। कॉन्टैक्ट कुछ इस तरीके से तीनों कॉन्टैक्ट हमको बना लेना है। उसको बनाने के तीनों को बनाने के बाद एक एक ऊपर की तरफ पर कॉन्टैक्ट लगा देना है। जैसे पहले ये बना लेना है, फिर इसको बना लेंगे हम।
तीनों तो तीन फ्यूज के हो गए। एक दूसरा जो हमारा है वो सहायक कॉन्टैक्ट है, ये ऑन ऑफ के काम आएगा। इसको डॉट डॉट से दर्शा देना है। अभी नीचे हम एक लो वोल्ट कॉइल बनाएंगे। इस तरीके से मुक्त हस्ताक्षर करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, आसानी से बनाते जाना है। इस तरीके से कि दूसरे निकल जाएंगे और NVC आप इस पर लिख सकते हो, नो वोल्ट कॉइल। अभी हमको जैसे 4 सहायक कॉन्टैक्ट बनाए हमने, चारों हमको रिले बनानी पड़ेगी, उसमें ओवरलोड रिले। इस तरीके से हमको रिले बनाना है। अभी हम इसको एक बॉक्स बना देंगे, वो डॉट डॉट करके, क्योंकि अभी हमको इस तीर के माध्यम से दर्शाना पड़ेगा कि हमारा ये रिले है। तो बस ये तीनों रिले जो है वो पेज में है, एक कॉन्टेक्टर रिले है हमारा। इसके बाद अभी हम एक लगाएंगे मोटर अपना। तो गाइस एम का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि मोटर है, और 3 यानी 3 है, और ये AC का सिंबल है, तो आप इसको 3 5 लिख सकते हैं, तो 3 फेज AC होगा। अभी मोटर की हम 3 सीरीज निकाल लेंगे अपनी। गाइस ये स्टार्टर जो है, इसे मैं बता दूं कि ये 5 HP से कम के मोटरों पर चल लगाया जाता है, यानी 5 HP तक मोटर जो है इस स्टार्टर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इन तीनों फेज को सीधा मोटर में कनेक्ट कर देना है। इनको कनेक्ट करने के बाद अभी हमको एक ऑन और एक ऑफ स्विच लगाना है। तो सबसे पहले हम ऑफ स्विच लगाएंगे। गाइस ऑफ स्विच और ऑन स्विच को NC और NO स्विच भी बोलते हैं। तो आप हिंदी में लिखना चाहें तो ऑन ऑफ लिख सकते हैं, या इंग्लिश में लिखे तो NC NO लिख सकते हैं। गाइस ये ऑफ स्विच है जो हमेशा झुका रहता है, और एक ऑन स्विच बनाएंगे हम जो कि खुला रहता है। ये हमारा ऑफ स्विच है। और ये ऑन स्विच है। अब इनकी कनेक्शन करना है। कनेक्शन का गाइस मेन पॉइंट जो है इसका कनेक्शन ही है सब, और कनेक्शन जी अभी हमारे हो चुके हैं, तो सिंपल। अभी ऑन ऑफ का ऑन ऑफ और ये नो वोल्ट कॉइल, एक कनेक्शन जो है हमारे मेन माने जाएंगे।
तो सबसे पहले ऑफ स्विच का जो पहला पॉइंट है मैं एक किसी फेज से दे सकता हूँ इन तीनों में से, लेकिन मैं इस ऊपर वाले से दे रहा हूँ। इस तरीके से। और जो दूसरा स्विच जो है इसका, वो जो रिले कॉन्टेक्टर है हमारा, इसमें देंगे हम। गाइस इसके यही कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन से हम कंट्रोल पैनल भी इसका बना सकते हैं, यानी कि कई जगहों से इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। और जो हमारा 9 वोल्ट कॉइल का जो सिरा है, पहला सिरा हम किसी एक फेज को दे देते हैं। मान लीजिए पहला सिरा हमने नीचे वाली फेज को दे दिया 9 वोल्ट कॉइल का। और जो 9 वोल्ट कॉइल का जो दूसरा पॉइंट बच रहा है हमारा, तो बस इस तरीके से जो नीचे वाला पॉइंट है वो मैंने यहाँ इस वाली जो कॉन्टैक्टर है हमारे उसके नीचे वाली सिरे को दिया, और दूसरा वाला पॉइंट जो हमारा निकल के हम इस पर देंगे। यानी कि जो एक पहला वाला पॉइंट नीचे वाले कॉन्टैक्टर को यहाँ से पेज ले लिया है, और सेकंड जो वायर बचा है हमारा वो हम कॉन्टैक्टर के पहले वाले सिरे को देंगे। गाइस ये जो टेढ़ा कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब है नो जॉइंट, यानी कि किसी प्रकार का यहाँ पर जॉइंट नहीं है। इस तरीके से मैंने यहाँ से इसे निकाला है, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अभी ऑफ स्विच के हमारे दोनों पॉइंट जुड़ चुके हैं, और 9 वोल्ट कॉइल के दोनों पॉइंट कनेक्ट हो चुके हैं। अभी हमारा ऑन स्विच रह गया है। तो ऑन स्विच का जो पहला वाला पॉइंट है, इसको हम 9 वोल्ट वाले कॉइल से जॉइंट करेंगे। वो जो और स्विच बच रहा है एक पॉइंट और है, तो हम इसको जो हमारा रिले बच रहा है इससे कनेक्ट करेंगे, और यहीं से इसको इस कॉन्टैक्ट को देंगे। गाइस इसको टेढ़ा करना है इसकी तरह, तो इस तरीके से हमें मिला देना है। मिलाने के बाद अभी जो कनेक्शन जो है हमारा सब तैयार हो चुका है। अभी हमको सभी के नाम डाल देना है, जो जो चीज़ जहाँ पर लगा है, तो मैं सभी के नाम डाल देता हूँ। तो गाइस मैंने सभी के नाम डाल दिए हैं। ये तीनों फेज क्राइम है, RYBN, और ये ICTP स्विच है, ये ऑफ स्विच है, ये 9 वोल्ट कॉइल है, ये उसमें ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट है, और ये ऑन स्विच है, थ्री फेज सिंगल फेज 3 फेज AC मोटर है, ये सहायक कॉन्टैक्ट है। तो भाई सबसे पहले मेन पॉइंट जो है मैंने एक बार फिर बता देता हूँ आपको, सबसे मेन होते हैं इसकी कनेक्शन। तो इस कनेक्शन तो सबसे पहले यही है कि हमने सीधा ICTP स्विच में डाला तीनों फ्यूजों को, और फिर उसके बाद फ्यूज लगाया, फ्यूज के बाद सहायक कॉन्टैक्ट में तीनों सेम कनेक्ट किया। उसके बाद हमने ओवरलोड रिले को लगाया है, रिले के बाद हमने डायरेक्ट मोटर में दिया, तो तीनों फेज को डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। अभी ऑन ऑफ का सिस्टम कहाँ से किया हमने, तो सबसे पहले जो कॉन्टैक्टर था ऑफ स्विच का, ऑफ स्विच को कोई भी एक फेज दे देना है ऑफ स्विच को, तो एक फेज हमने दे दिया है, और सेकंड जो निकाला है सेकंड वायर हमने वो रिले के जो उसमें ओवरलोड रिले है उसमें कनेक्ट किया है, और जो 9 वोल्ट कॉइल है हमारा एक, उसको एक फेज यहाँ से दिया है, और दूसरा जो इसका पॉइंट बच रहा है वो सीधा जाके सहायक कॉन्टैक्टर को दिया है। और जो ऑन स्विच है हमारा, उसको भी हमने ऑफ स्विच से निकाला है, और सेकंड वाले से ऑन से लिया है, और दूसरा पॉइंट जो हमने वो 9 वोल्ट कॉइल के वायर से कनेक्ट किया है। तो वैसे इसमें क्या होगा, जैसे कि हम ऑन स्विच को दबाएंगे तो हमारा जो है मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने जो दूसरा वायर जो कनेक्ट किया है, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ चिपक जाएगा, उसके बाद एक खींचने नहीं देगा। मतलब जो आप तब स्टार्टर को देखोगे तो उसमें एक रिले रहता है, रिले को हम जैसे ही ऑन स्विच को दबाते हैं तो वो चिपक जाता है। वो चिपकने के बाद वो दूसरा मतलब करंट छोड़ देता है उससे वो, तो
कहाँ से करंट लेगा, तो उसके लिए हमने ये दूसरा वायर कनेक्ट किया है। और ऑफ स्विच है, तो अगर इसको हम बंद करेंगे ये हमेशा ऑफ, ये हमेशा चिपका हुआ रहता है इन कॉन्टैक्टरों से। अगर हम इसको पीछे की तरफ दाएंगे तो ये हट जाएगा और मोटर जो है हमारा बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसका कंट्रोल परपथ भी बना सकते हैं। कंट्रोल परपथ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।